टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन कानून तो बन गया है, लेकिन उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अब तक 14 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क से विधानसभा सदन तक एक बड़ा आंदोलन बनाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। बात तो तब बढ़ गई जब टीडीपी ने वक्फ कानून के खिलाफ एक नया प्रस्ताव विधानसभा में पेश करने की कल कोशिश की। इसी बीच एनसी के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। थोड़ी सी देर की बात थी। कल और आज लगातार 48 घंटों से ये गतिरोध विधानसभा में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर जारी है। बीजेपी लगातार इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है। एनसी और बीजेपी विधायकों के बीच आज हालात इतने बिगड़ गए कि बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई, हाथापाई शुरू हो गई। इसके बीच पीडीपी के कई विधायक ऐसे भी थे जिनको उठा करके मार्शल्स ने सदन के बाहर ही कर दिया। इससे पहले आपको बता दें कि कल ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में बिल की एक कॉपी तक फाड़ दी गई थी। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने अपने खुद कपड़े फाड़ करके अपना विरोध दर्ज किया था। जमकर एक बार फिर से हंगामा हुआ था, लेकिन खास बात यह कि उसी वक्त नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर और भारत माता की जय के नारे सदन में लगातार लगाए गए। तो देखिए, अलग अलग मोर्चों पर इस कानून का विरोध किया जा रहा है। एक तरफ ये सारी याचिकाएं जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, दूसरी तरफ कई ऐसे विधानसभाएं जिनके अंदर इस तरह का प्रस्ताव लाया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसी ही कोशिश की गई और दूसरी तरफ अब सड़कों पर भी प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कहा था कि हर किसी को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, सब लोगों को सड़कों पर उतर जाना चाहिए, इस कानून का पुरजोर विरोध होना चाहिए। जहां तक का सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं वहां पर दे दी गई हैं। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने एक याचिका दी है, एक बाढ़ जैसी आ गई है। 14 कुल याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और कुछ ही दिनों में उसकी सुनवाई भी हो जाएगी। पर सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि जब मामला कोर्ट के सामने पहुंच ही चुका है, तो फिर इस तरीके के प्रदर्शन करके किस तरीके की राजनीति की जा रही है। आई थिंक हमने आज एक रेजोल्यूशन लाया था कल हंगामे के बाद, विच इज अगेंस्ट द अमेंडमेंट्स ब्रॉट इन द वक्फ बिल। ये हमारे मजहब का मसला है, मस्जिदों का है, दरगाहों का है, ज़ियारतों का है, कब्रिस्तानों का है। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्पीकर, ये असेंबली, ये हुकूमत 60 MLA है मुसलमान यहाँ पर, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है जो कल रेड कार्पेट कर रहे थे केरल रिजू का, वो टेबल द बिल। दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर बीजेपी एंड ऑन देयर एजेंडा, नॉट जस्ट दे आर नॉर्मलाइजिंग 370, दे आर नॉर्मलाइजिंग the anti-Muslim bill which has been bought by BJP government. इस बिल के खिलाफ है, ज्यादा मत ले जाओ, समझती है ये गैर आईनी है और इसलिए जो पार्टीज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, इसीलिए स्पीकर साहब ने डिबेट नहीं देने दी, क्योंकि मसला अब सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गया है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी। जो भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाने का अख्तियार है और उस कानून को दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन चुका हो, उसकी प्रतियां फाड़ना, ये तो जनता का अपमान है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मुझे लगता है कि एनसी हो, महबूबा हो, इनमें सब में आपस में होड़ है और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ, हम आपसे ज़्यादा हैं। तो ऐसे में आगे के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या सीए जैसा इस वक्त भी एक आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है? और मामला जैसे कि हमने कहा, जब कोर्ट के सामने पहले से ही पहुंच चुका है, तो इस तरीके की राजनीति का मतलब क्या है? ये जो लगातार सड़क पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इनकी आखिर मंशा क्या है?